हेलो फ्रेंड्स, हम आपके समक्ष एक बार फिर से जो टॉपिक लेके आए हैं वो चक्रवृद्धि ब्याज है। आपका जो अगला पार्ट दिया था उसी का पार्ट है आपका। उसमें हम आपको ये नहीं बता पाए थे कि छमाही क्या होता, तिमाही क्या होता। तो इस वीडियो में हम आपको क्या बताएंगे, तिमाही वाले क्वेश्चन और छमाही वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें। काहे से हमने उसी पार्ट में इतना वीडियो लंबा हो रहा था इसलिए हमने उसको नहीं बनाया था। तो हम आपसे ये कहेंगे इसमें हम आपको कौन सा छमाही वाला और तिमाही वाला आपको इसमें देंगे। तो हम क्वेश्चन पर चलें यदि, तो सबसे पहले हम छमाही और तिमाही को जान लें कि छमाही और तिमाही क्या होती। यदि आपका क्वेश्चन में ये कहा जाए छमाही की बात कही जाए तो दर में हम दो का क्या करेंगे, दर में दो का भाग देंगे और समय में हम दो का गुणा करेंगे। वहीं से आपसे तिमाही की बात कही जाए तो हम कहेंगे तिमाही में आपका क्या होता, तो दर में आप 4 का भाग दें और समय में आप 4 का गुणा करें। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम क्वेश्चन पर चलें तो क्वेश्चन से पहले हम ये कह सकते हैं कि आपका बेस आपका हमने कंप्लीट करवाया था अगले वीडियो में, वो आप वहाँ से देखें, बेस कंप्लीट करें आप। अब यहाँ हम चलें तो मूलधन बराबर P दिया जा रहा और मिश्रधन बराबर A दिया जा रहा, दर बराबर आप R माने और समय बराबर N माने और मिश्रधन बराबर होता मूलधन प्लस का ब्याज। मिश्रधन बराबर क्या होता, मिश्रधन बराबर होता आपका मूलधन प्लस का ब्याज। अब हम छमाही की बात कहें या तिमाही की बात कहें, यहाँ तो हम आपसे कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन यहाँ यदि हम क्वेश्चन पे चलें आपके तो हम ये कहेंगे यदि आपका मूलधन दिया जा रहा कितना, हम कहेंगे मूलधन दिया जा रहा 1000, मूलधन 1000 दिया जा रहा और यहाँ से कहेंगे R बराबर है आपका 10%, कितना परसेंट, 10%, और समय बराबर है आपका कितना वर्ष, तो 1 सही 1/2 वर्ष। अभी हम इसका क्वेश्चन का छमाही तिमाही का रूप नहीं दे रहे, डायरेक्ट इसका सॉल्व करवा रहे। यहाँ से ये कहेंगे आप चक्रवृद्धि ब्याज का मान ज्ञात कीजिए। इसमें हम आपसे ये नहीं कह रहे कि जी छमाही का क्वेश्चन लगाएं या तिमाही का क्वेश्चन लगाएं। हम आपसे डायरेक्ट ये कह रहे कि मूलधन बराबर 1000 दिया गया, दर बराबर 100 दिया गया, n बराबर 1 सही 1/2 दिया जा रहा। तो यहाँ से चक्रवृद्धि ब्याज का मान ज्ञात करें और यहाँ से मिश्रधन का मान भी ज्ञात करें। तो हमने आप वीडियो में बताया था आपको कि सबसे पहले यदि आपकी दर दी जा रही तो उसी से काम होगा। तो दर कितनी है आपकी, दर बराबर है आपका 10%, और 10% की फ्रैक्शन क्या बनती, तो 10/100। वो कैसे, परसेंटेज कहाँ हटाएंगे तो नीचे 100 लिखेंगे, यानी हम कहेंगे फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है आपकी, तो यहाँ से कहेंगे 1/10। फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ गई आपकी 1/10। अब फ्रैक्शन वैल्यू तो आ गई 1/10, तो हम कहेंगे वर्ष कितना है, तो 1 सही 1/2। यहाँ लिखेंगे हम P, यहाँ लिखेंगे A, यहाँ लिखेंगे P, यहाँ लिखेंगे A। तो हम कहेंगे मिश्रधन मूलधन बराबर कितना होगा, तो हम कहेंगे 10, वो 1 बढ़ा के लिखेंगे तो कितना होगा 11, कितना होगा 11। अब जो 1 वर्ष कंप्लीट हुआ, कितना 1 वर्ष कंप्लीट हुआ, अब रह गया कितना आधा, कितना रह गया आधा रह गया। तो आधे के लिए हम क्या करें, तो हम ये नहीं कि आपकी फिर 10 लिखें फिर 11, काहे से इसमें 1.5 वर्ष की बात कही जा रही, कितने वर्ष की 1.5 वर्ष की बात कही जा रही, इसलिए हम डायरेक्ट न लगाएं तो फ्रैक्शन चेंज होगी। तो हम कहेंगे 1/10 तो थी, लेकिन आधे वर्ष का और, तो आधे वर्ष का हम 1/2 ना लिख सकते, 1/2 कैसे, आधा वर्ष है तो 1/2। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू अब काम करेगी 10 दूनी 20, कितना काम करेगी 10 दूनी 20, यानी 1/20 फ्रैक्शन काम करेगी। तो हम कहेंगे 20 से यदि मूलधन की फ्रैक्शन तो मिश्रधन की फ्रैक्शन कितनी होगी 21। यदि बात समझ में आ गई। यदि आपका पूर्ण दिया जा रहा तो हम पूर्ण लिखेंगे, यदि आपका आधा तिमाही चौथाई या क्षमा कोई भी कहा जाए तो यहाँ डायरेक्ट आप PRT/100 होता है ना, RT/100, वही वाला RT, यानी 1/10 1/2 यानी 10 दूनी 20, यानी 1/20, पहला 20 थी तो फिर हो गए 21। अब हम इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना होगा आपका 200, वो इसका गुणा इसमें करेंगे तो 21 से कम 21 और 21 से कम 21, 21 और कितना 21 और 23, कितना 23। अब ये कहेंगे हम कि मूलधन की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है आपकी, तो मूलधन की फ्रैक्शन वैल्यू है आपकी 200, कितनी 200, लेकिन फ्रैक्शन वैल्यू 200 है, लेकिन मूलधन एक्चुअल वैल्यू नहीं, करेक्ट वैल्यू आपकी 1000 दी गई। तो हम कहेंगे 200 बराबर 1000, तो 1 बराबर कितना, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल, 2 पंचे 10, यानी 1 बराबर कितना निकला आपका 5, 1 बराबर कितना 5।
अब यहाँ से कहेंगे चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, तो हम कहेंगे फ्रैक्शन वैल्यू अमाउंट वैल्यू का आप वो देख लें, क्या अंतर देख लें, अमाउंट वैल्यू की और फ्रैक्शन वैल्यू मूलधन की आप क्या देख लें, फ्रैक्शन वैल्यू। तो हम ये कहेंगे चक्रवृद्धि ब्याज की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी निकलेगी, 231 में से 200 चला गया, कितना बचेगा 31। लेकिन ये फ्रैक्शन वैल्यू है तो हम कहेंगे 1 बराबर आपका 5 निकला था, तो 31 बराबर कितना निकलेगा, तो हम कहेंगे 31 गुणे 5 करें आप, यानी 5 एकम 5 और 5 3 15, यानी चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ गया आपका 155। कितना 155, चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ गया 155। हम कहेंगे ना हमें तो मिश्रण ज्ञात करना, तो हम कहेंगे मिश्रण की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है आपकी, तो मिश्रण की फ्रैक्शन वैल्यू है 231, लेकिन 1 बराबर 5 निकला, इसलिए इसमें 5 का गुणा करेंगे, यानी 5 एकम 5 और 5 3 कितना 5 3 15, यानी 5 और 5 दूनी 10 1 11, कितना 11। चाहे आप ऐसा करें कि मिश्रण में से मूलधन का घटा लें तो डायरेक्ट आपका चक्रवृद्धि ब्याज ही आएगा डायरेक्ट। अब यदि हम क्वेश्चन का ऐसा कहें, यदि हम यहाँ से आपसे ये कहते कि चक्रवृद्धि ब्याज बराबर डायरेक्ट दिया जा रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर डायरेक्ट दिया जा रहा, कहा जा रहा कि चक्रवृद्धि ब्याज आपका कितना है, तो हम कहेंगे चक्रवृद्धि ब्याज है आपका कितना। यहाँ हम आपको इसी सवाल का थोड़ा पार्ट बताते हैं यानी हम ये कहेंगे चक्रवृद्धि ब्याज है आपका कितना, तो यहाँ से कहेंगे चक्रवृद्धि ब्याज है आपका 31, कितना 31। जैसे मान लिया हमने जैसे हमने कह दिया आपसे कि चक्रवृद्धि ब्याज 31 है, आर बराबर 10% है, एन बराबर 1 सही 1/2 वर्ष है। ठीक है, हमने आर कहा कि आर बराबर 10% है आपका, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होगी, कितनी 1/10 होगी। तो यहाँ हम मूलधन लिखेंगे, यहाँ आप मिश्रण लिखेंगे, तो मूलधन कितना है आपका, तो हम कहेंगे 10 है, तो 1 जोड़ेंगे इसमें तो कितना होगा 11 मिश्रण। अब 1 वर्ष तो कंप्लीट हुआ आपका, अब आधे वर्ष का कंप्लीट करेंगे तो हम कहेंगे 1/10 तो थी पूरी की फ्रैक्शन, अब आधे की कितनी होगी, तो 1/2 और करेंगे, 10 दूनी 20, यानी 1/20। अब इसके हिसाब से चलेंगे हम, यदि आपकी 20 यहाँ है तो 1 जोड़ के लिखेंगे 21 होगी जी। अब इसका गुणा करेंगे इसमें तो होगा आपका 200, और इसका गुणा इसमें कर देंगे तो 11 एकम 11, 11 दूनी 22 और 1 23, यानी 231। अब लेकिन सवाल में तो आपको क्या दिया जा रहा, सवाल में दिया जा रहा चक्रवृद्धि ब्याज, कितना दिया जा रहा चक्रवृद्धि ब्याज। तो हम देखेंगे अमाउंट ऑफ मिश्रण का फ्रैक्शन वैल्यू देख लें यदि, तो 231 में से 200 का कितने का अंतर, हम कहेंगे 31 का अंतर, और 31 बराबर कितना दिया जा रहा 31 बराबर यहाँ कितने का अंतर है आपका 31 का। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज बराबर कितना दिया जा रहा है आपका 31, कितना दिया जा रहा है 31, तो 31 बराबर आपका 31 है, तो 1 बराबर कितना निकलेगा 1। यदि बात समझ में आ गई, 1 बराबर 1। अब लगा सकते हैं आप। अगले क्वेश्चन पर चले, यदि हम यदि आपका यदि कोई भी मान दिया जा रहा तो आप डायरेक्ट करें, फ्रैक्शन वैल्यू से लगाएं और डायरेक्ट करें। अब वहीं से चले हम एक क्वेश्चन बनता है आपका समझना थोड़ी, एक क्वेश्चन बनता है आपका आता है एग्जाम में। जैसे हमने कहा कोई चक्रवृद्धि ब्याज किसी मूलधन से, मतलब कोई समय से 2 वर्ष में, यदि ऐसा कह दिया, यदि हमने कहा यहाँ कि मूलधन बराबर है आपका कितना, मूलधन बराबर है आप 1000 मान लें, आर बराबर मान लें 20% कितना, और एन बराबर मान लें आप कितना, तो हम कहेंगे एन बराबर माने आप कितना 2 वर्ष, कितना वर्ष 2 वर्ष, कितना वर्ष 2 वर्ष। अब यहाँ से कहें छमाही पर दिया जाता है, कहे पे छमाही पर दिया जाता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें, कंपाउंड इंटरेस्ट ज्ञात करें। अब इस सवाल में क्या कहा जा रहा है, छमाही की बात कही जा रही, यानी छमाही की बात कही जा रही। तो हमने सीखा था छमाही में क्या होता है, दर में 2 का भाग देंगे, समय में 2 का गुणा कर देंगे। तो सबसे पहले हम दर में भाग देंगे कितने का, तो हम कहेंगे दर में देंगे 2 का भाग, यानी 10 दूनी 20, यानी रेट कितनी हुई आपकी 10%, रेट कितनी हुई 10%। अब समय में हमें क्या करना है, तो 2 का गुणा करना, कितने का 2 का गुणा करना,
तो 2 का गुणा करेंगे, यहाँ 2 गुणे 2 होगा, यानी 2 दूनी 4। कितना वर्ष? 4 वर्ष। अब हम सवाल इसके हिसाब से सॉल्व ना करेंगे, सवाल करेंगे इस दर के हिसाब से, इस समय के हिसाब से। मूलधन मान लें आप 10,000, इतनी बात समझ में आ गई। मूलधन मान लें आप 10,000, इतनी बात समझ में आ गई। अब सवाल हम इसके हिसाब से हल करेंगे, इसके हिसाब से हल नहीं करेंगे। अब हम ये कहेंगे आर बराबर कितना परसेंट है, तो हम कहेंगे 10%, और 10% की फ्रैक्शन वैल्यू बनाएंगे तो 1/10 होगा, 1/10 होगा। अब मूलधन यदि आपका 10 है तो मिश्रधन आपका 11 होगा। 1 वर्ष कंप्लीट हुई, लेकिन कितने वर्ष का चाहना है आपका? 4 वर्ष का। यहाँ नजर न डालें आप, यहाँ ध्यान करें कि जो संशोधन होके आया वो आपका 4 वर्ष। तो यहाँ 10 लिखेंगे, यहाँ 11 लिखेंगे, यहाँ 10 लिखेंगे, 11 लिखेंगे, 10 लिखेंगे, 11 लिखेंगे। 10 का गुणा करें तो कितना होगा? 10,000। यहाँ इसका गुणा करेंगे तो 11 11 11 13 का 30, 11 का क्यूब 13 का 30 होता। तो 11 का गुणा और कर देंगे, यानी 11 एकम 11, 11 × 33, 33 × 1 34, 3, 11 × 33, 33 × 1 34, 3, और 11 कम 11, 11 और 3 कितना? तो 11 और 3 होता आपका 14, यानी ये कितना निकलेगा? 14,441, यानी इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी निकली आपकी? तो हम कहेंगे मिश्रधन की फ्रैक्शन वैल्यू है आपकी 14,441, और मूलधन की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है आपकी? तो हम कहेंगे 10,000। अब यहाँ से हम ये कहेंगे, लेकिन 10 फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है आपकी? 10,000, और एक्चुअल वैल्यू कितनी देगी आपकी? 10,000, यानी बिल्कुल सेम है। तो हम कहेंगे 10,000 बराबर कितना दिया जा रहा है? 10,000। तो 1 बराबर कितना निकला आपका? तो हम कहें 1 बराबर आपका 1 निकला, इसलिए मिश्रधन आपका, मिश्रधन कितना, फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है आपकी? 14,441। जब फ्रैक्शन वैल्यू 14,441 है, 1 बराबर जब 1 निकला तो 14,441 बराबर भी आपका 14,441 ही निकलेगा। यदि आपका 1 बराबर और कुछ संख्या निकलती तो यहाँ आपका चेंज हो जाते, है ना। यदि हम आपसे कहें कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, तो हमें इसमें यहाँ से देखें 14,441 में आप इसका अंतर देखें तो हम कहेंगे चक्रवृद्धि ब्याज होगा आपका कितना? 4441, और इसकी फ्रैक्शन वैल्यू है 1 का गुणा करें तो भी आपकी वही आना है 44,041। इतनी बात समझ में आ गई। तो आप तिमाही में बिल्कुल ऐसे ही प्रोसेस अपनाएंगे, ऐसे ही क्या करेंगे? दर में आप 4 का भाग देंगे, समय में 4 का गुणा करेंगे। यदि आप ऐसे ही प्रोसेस लगाएंगे तो इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। यदि हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।